हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मासिक राशिफल में। दर्शकों, इस वीडियो में आपको दिसंबर महीने का वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के लिए जो राशिफल रहने वाला है उसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। जो जातक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए खास सूचना, यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जाता है मात्र ग्रहों की गोचर गणना के अनुसार बताया जाता है। यह किसी के जीवन में घटित हो सकता है और हो सकता है किसी के जीवन में घटित ना हो, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटनाएं उसकी अपनी निजी कुंडली में मौजूद ग्रह योग और चल रही दशाओं अंतर्दशाओं के साथ साथ वार्षिक कुंडली के योगों पर और उसके अपने स्वाभाविक कर्मों पर आधारित होती हैं। इसलिए इसे अंतिम सत्य के रूप में लेना आपकी अपनी सूझबूझ और अपने विवेक पर निर्भर करता है। चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं। कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा। कुछ आपको शुभ तारीखें और कुछ मध्यम तारीखें, अशुभ तारीखें बताई जाएंगी जहां आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, और कुछ आपको उपाय भी दिए जाएंगे इस महीने को आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य देव की। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं, यानी कि लगन में ही सूर्य देव की स्थिति होने वाली है। यहाँ आप नैतिक मूल्यों का पालन करेंगे। साथ में यहाँ केतु महाराज भी बैठे हैं, और जिसके चलते अहंकार थोड़ा सा बढ़ सकता है। अहंकार से बचना होगा, नहीं तो आपकी रिलेशनशिप खराब हो सकती है। आपके पार्टनर्स के साथ, आपके जीवन साथी के साथ थोड़े से ईगो से क्लैशेस हो सकते हैं। आपके वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। थोड़ा आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक धनु राशि में रहेंगे। दूसरे भाव में सूर्यदेव की स्थिति आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। कुटुंबियों के माध्यम से, यानी कि कुटुंबियों के माध्यम से आपको कैरियर में सफलता मिलने का योग बनेगा। धन में वृद्धि के योग बनेंगे, धन बढ़ेगा भी। सरकारी क्षेत्रों में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको वहाँ से भी लाभ हो सकता है, और कहीं आपको कुछ एप्रिसिएशन मिल सकता है, रिवार्ड वगैरह मिल सकता है। वाणी में थोड़ा सा जैसे कि इगोइस्ट भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सन ईगो है। जो सूर्य देव हैं वो हैवी ईगो हैं, क्योंकि वो राजा हैं। तो आपका जो माइंड फ्रेम हो जाता है जब लगन में बैठते हैं, तो आप राजा की तरह बिहेव करते हैं, उसी तरह सोचते हैं। और जब आपकी वाणी स्थान पर बैठते हैं तो यह एक अथॉरिटी वाली जो भाषा होती है, कि आधिकारिक जैसे कहते हैं कि भाई एक रूल करने वाली, कि बस बोल दिया तो बस वो होना चाहिए, तो ऐसी भाषा आप प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। मंगलदेव 1 से 5 दिसंबर तक, हालांकि हम लोग लेट हो गए हैं उसे बनाने में, फिर भी सुन लीजिए। 1 से 5 दिसंबर तक तुला राशि में रहेंगे। खर्च के स्थान पर मंगलदेव की स्थिति स्वास्थ्य को जो प्रतिकूल प्रभाव दे रही थी, अब वह 5 दिसंबर से 31 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, यानी कि लगन में बैठेंगे। तो जो काम आपके नहीं बन रहे थे वो बनेंगे। जो स्वास्थ्य अगर आपका कोई बिगड़ रहा था तो वह सुधरेगा। आपको सफलताएं मिलेंगी, खर्चों से मुक्ति मिलेगी, हर एंगल से आपको एक एक मजबूती मिलेगी। दर्शकों, जब भी लग्नेश की स्थिति लगन भाव में हो जाती है तो यह समझना अपने आप में एक राजयोग बन जाता है, चाहे वह जन्म कुंडली में हो या फिर गोचरीय कुंडली में हो। तो लगन के मालिक अपने ही घर में आएंगे तो आपके लिए बहुत शुभ यह समय रहेगा। लग्नेश अपने आप में एक बहुत मजबूत ग्रह होते हैं, वही सबसे मुख्य ग्रह होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बुध महाराज 1 से 10 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। यहाँ पर इनकम के चांसेस ज़्यादा बनेंगे, स्वास्थ्य का लाभ आपको देते रहेंगे। साथ साथ पुश्तैनी कार्य, विरासत से जो चीज़ें हो सकती हैं उनमें भी आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। कोई पैतृक धन, कोई ससुराल पक्ष के साथ कुछ संबंध बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ऐसे में आपको लाभ भी मिलने के योग हैं, और लगभग आपके लिए बेटर ही रहेगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि एकादश भाव में पड़ रही है, जो कि लाभ और प्राप्ति कराने वाली है। आपको लाभ ही लाभ होगा। और इसके बाद दर्शकों 10 दिसंबर से 31 दिसंबर तक धनु राशि में रहेंगे। दूसरे भाव में इनकी स्थिति होगी। वाणी स्थान के मालिक, वाणी स्थान के कारक हैं बुधदेव, वाणी के भाव में आएंगे। आपको एक अच्छा वक्ता बनाएंगे। जितनी आप अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएंगे इस समय में कर पाएंगे। हालांकि लोग आपको थोड़ा सा एरोगेंट समझते हैं, फिर भी आप अच्छी भाषा से बोलने में की कला में आप होशियारी इस समय में आप महसूस करेंगे, और आप लोगों का दिल भी जीत लेंगे। गुप्त धन के माध्यम से धन में वृद्धि का भी योग बनाएंगे। ससुराल पक्ष से कुछ प्राप्ति का योग बनाएंगे। पार्टनर के धन के माध्यम से आपके अपनी कुटुंब के धन में, यानी कि आपके अपने धन में बैंक बैलेंस सेविंग में वृद्धि का योग भी बनाएंगे। अच्छा समय रहेगा। बृहस्पति देव कुंभ राशि में रहने वाले हैं, जो कि पंचमेश होते हुए और द्वितीयेश होते हुए
चतुर्थ स्थान पर रहेंगे। केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का निर्माण करेंगे बृहस्पति देव और बड़ा ही शुभ प्रभाव दिखाने वाले होंगे। भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन को बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ेगा, परिवार को बढ़ाना चाहेंगे बढ़ेगा, आपके अपने संबंध बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ मतलब इंप्रूवमेंट और ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी क्योंकि गुरु वृद्धि है तो वृद्धिदायक माहौल बनेगा। शुभ रहेगा आपके लिए यह समय भी। शुक्रदेव 1 से 8 दिसंबर तक धनु राशि में रहने वाले हैं। यहाँ पर फिर वाणी के स्थान पर कलात्मक ग्रह का होना, यानी कि जो जातक वाणी के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं या धन प्राप्ति करने का योग बनाते हैं, उनके लिए यह बड़ा ही गोल्डन समय रहेगा, शुभ समय रहेगा। 8 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मकर राशि में रहेंगे। ट्रैवलिंग के योग बनाएंगे, ट्रैवलिंग करेंगे अपने पार्टनर्स के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, ऐसे योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर खर्च भाव के भी मालिक हैं तो थोड़ा उस समय में भी 8 दिसंबर से पहले भी कुछ खर्च के तो योग बनेंगे, खर्च भी होगा, ट्रैवलिंग पर भी खर्च होगा। शनि महाराज मकर राशि में रहने वाले हैं। दर्शकों, हिम्मत और पराक्रम में लगभग वृद्धि होती रहेगी, मेहनत ज़्यादा करेंगे और परिश्रम, स्वयं परिश्रम से अपने आप को बनाने का प्रयास करेंगे, अपने भाग्य को बनाने का प्रयास करेंगे, जो रुके हुए अटके हुए काम है उन्हें बनाने का भी प्रयास करेंगे। राहु महाराज वृषभ राशि में रहेंगे तो यह जो स्थिति है 7th हाउस में, यह शुभ स्थिति इतनी नहीं कही जा सकती। कहीं ना कहीं पार्टनर से डिससेटिस्फैक्शन का योग बनेगा तो आपको थोड़ी अपने और अपने पार्टनर्स के बीच में, चाहे वे आपके जीवन साथी हैं या फिर व्यवसाय में पार्टनर हैं, किसी प्रकार का आपका गठजोड़ है, उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रही हैं क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस देते हैं। तो केतु महाराज यहाँ पर लगन में बैठे हैं, बुद्धि थोड़ी सी भ्रांत चल रही है, दोहरी मानसिकता के योग बनाएंगे, डबल माइंड जिसे हम बोलते हैं, डिसीजन लेने में इनकैपेबिलिटी हो जाती है, आदमी सोचता है करूँ ना करूँ, ऐसी इस तरह की असमंजसपूर्ण स्थितियाँ कहीं आपको देखने को मिल सकती हैं। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी होता जा रहा है। तो इस मास की शुभ तारीखें जान लेते हैं। इस मास की शुभ तारीखें हैं 3, 4, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 31 दिसंबर शुभ रहने वाली हैं। मध्यम रहेंगी, जिन्हें हम मिला जुला इफेक्ट देने वाली कहते हैं, वह रहेंगी 9, 10 और 11 दिसंबर। और सावधान तिथियां जहां आपको थोड़ी सावधानी रखनी है वह रहेंगी 1, 2, 19, 20, 21, 29 और 30 दिसंबर। यह आपको सावधानी रखनी है। दर्शकों, अब बात करना चाहेंगे कौन से ऐसे उपाय करें जिससे ये जो महीना है ये आपका दिसंबर मास श्रेष्ठ हो जाए। करना यही है, सबसे पहले तो जो मंगल देव यहाँ बैठे हुए हैं, हालांकि ये वीडियो आपके सामने लेट आ रहा है तो मंगल देव के लिए यही करना है कि मंगलवार को पीली बूंदी का प्रसाद हनुमान जी के चरणों में लगाएं और खुद भी ग्रहण करें, दूसरों में भी वितरित करें, बांटें। साथ ही साथ अपनी इष्ट साधना करते रहें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, मार्गदर्शन हासिल करें, ईगो से बचने का प्रयास करें और कोशिश यही करें कि अपना ईगो ना रहे, अपनी आदत में अपने धैर्य लेके आएँ और बोलते समय कोई ज़्यादा कटु वचन ना बोलें। वैसे तो आप अच्छा बोलेंगे, फिर भी जब सूर्यदेव वाणी के स्थान पर बैठेंगे तो थोड़ा एक अथॉरिटी की भावना भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे, ऐसी फीलिंग आएगी, तो उससे थोड़ा सा बचना है जिससे रिलेशनशिप आपकी बनी रहे अपने कुटुंबियों के बीच में। और बाकी ओवरऑल ठीक है। राहु महाराज के लिए भी आप 400 ग्राम जो कच्चे दूध से धोकर शनिवार के दिन चलते पानी में बहा दीजिएगा, इससे पार्टनर के साथ कोई तनाव नहीं रहेगा। हरिओम हरिओम हरिओम।